ओके जेंटलमैन, मैं इस वक्त डी ब्लॉक से आज आपको एक नए इंट्रोडक्शन के लिए ले जा रहा हूँ। मैं इस वक्त डी ब्लॉक में हूँ। डी ब्लॉक का ये एंड है, ये जो आपने सामने घर देखे हैं वाइट दीवारों वाले, ये डी ब्लॉक का एंड है। नया नाज़माबाद के डी ब्लॉक का एंड है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ, डी ब्लॉक का एंड दिखाने लिए नहीं लाया हूँ, लेकिन डी ब्लॉक तक नया नाज़माबाद बना हुआ है। ABCD 4 ब्लॉक बने हुए हैं। डी इज़ द लास्ट प्रोजेक्ट। ओके, इसके बाद इससे आगे वाला जो है मैं आपको फिज़िकली आगे लेके जाऊंगा। जो ब्लॉक्स आगे 5 और ब्लॉक्स हैं जिनको KPLMN है। और वो ये खबर जो आज की खबर है, ये स्पेशली उन लोगों से कंसर्न रखती है जो लोग यहाँ पर आके प्लॉट लेने चाहते हैं और उनको प्लॉट की प्राइसेस नहीं मालूम है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 100% प्राइसेस तो यहाँ रोज़ चेंज होती है। यहाँ डेट बाद में चेंज होती है, प्राइसेस पहले चेंज होती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट थिंग। ओके, सो अगर कोई आदमी सस्ते से सस्ते प्लॉट लेना चाहे इस वक्त नया नाज़माबाद में अपने आप को ऑक्यूपाइड करने के लिए, यहाँ के रेजिडेंट होने के लिए, तो ये 4 ब्लॉक जो बने हुए हैं, इसमें भी कोई प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख या मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम 90, चूँकि कोना है और पीछे पहाड़ी की तरफ जाके जॉइंट करते हैं, तो जो बिल्कुल ऊपर है पहाड़ी की तरफ है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ कोई पानी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पहाड़ों से कुछ पानी भी आता है जहाँ पर। लेकिन वो सारे मसले इससे पहले सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जो पहाड़ी की तरफ है, जैसे एक्सट्रीम है, पीछे कच्ची आबादी है, उसकी वजह से थोड़े सस्ते मिलते हैं। तो यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम 90 to 130 इन ब्लॉक्स के अंदर। लेकिन अगर आप आगे की बात करें, जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ वो न्यू कमर जो आजकल लोग लेने चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चांस है। मैं आपको अभी ले चलूँगा के ब्लॉक में, जो एग्जैक्टली डी के बाद के ब्लॉक होता है। ये बिल्कुल अभी बना हुआ नहीं है, इसकी प्लॉटिंग भी नहीं है, बट स्टिल सोल्ड 100% सोल्ड फ्रॉम द ओनर टू द इंडिविजुअल्स। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्लॉट खरीद लेते हैं बल्क में, जैसे 8 to 10 to 15 whatever they can afford, they are buying and reselling। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था बहुत ही कम पैसों में, लेकिन इस वक्त जो पहुंचा हुआ वो 50 to 60 लाख का है। लेकिन ये स्टिल very cheap. You can say anybody can buy 50 to 60 at the moment. अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने डी ब्लॉक ऑलरेडी छोड़ दिया है। इस वक्त जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं, ये रोड एक्चुअली LNK के सेंटर से आगे जा रही है। मेरे राइट साइड में अगर आप देख सकते हैं, तो राइट साइड का सारा एरिया L ब्लॉक है, राइट साइड का L ब्लॉक है। और मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप जाएं, लेफ़्ट साइड में अगर जब देखें तो लेफ़्ट साइड नाहमवार है और ये K ब्लॉक है। सो L and K दोनों पैरेलल ब्लॉक्स हैं, और इन दोनों के अंदर अभी तक कोई पुराना दरख्त तो पुरानी सीनरी ग्रीनरी मौजूद है। यहाँ किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट इस वक्त नहीं है। मैं आपको एक्चुअली M ब्लॉक दिखाऊंगा जिसमें कोई डेवलपमेंट है, लेकिन M ब्लॉक में आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि L M और L K, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा M P M and N। There is 5 different blocks, so all the blocks are actually under development, जिसमें L और K के अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट अभी तक शुरू नहीं हुई है। और लेकिन हम उस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं जिस ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट शुरू है। तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है, और एग्जैक्टली जो 4 ब्लॉक्स आबाद हैं, उन 4 के बाद ये वो एरिया है जिस एरिया के अंदर आइंदा आने वाले वक्त में डेवलपमेंट होगी। ये सारे ब्लॉक्स मैनेजमेंट की तरफ से, ऑनर की तरफ से बिक चुके हैं। इसमें किसी किस्म का कोई प्लॉट ऑनर की तरफ से अभी बाकी नहीं है। ये इन्वेस्टर ने खरीद लिए हैं, और इन्वेस्टर इंडिविजुअल के पास लोगों को जा चुके हैं। इनकी जो प्राइसेस वगैरह है, वो सारी प्राइसेस जो है वो ऑनर के डिमांड के हिसाब से है। क्योंकि जब किसी ने इंडिविजुअली अपना प्लॉट खरीद चुके हैं, तो किसी किस्म की कोई प्राइस फिक्स नहीं है। इनमें से
ज़्यादातर इनकी प्राइसेस जो है वो 60 एंड अबाउट शुरू हो गई है। यू कैन से 60 to 65 के बीच में इस वक्त चल रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट इनकी जो प्राइसेस है वो उनके ऑनर के हिसाब से है, उनके ऑनर के हिसाब से है। कोई थोड़ी ज़्यादा बेच रहा है, कोई थोड़ा सा कम बेच रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 60 एंड अबाउट है। तो अभी जिस पोस्ट पर मैं पहुंचने वाला हूं उस मेरे राइट साइड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एल ब्लॉक है, तो एल ब्लॉक अभी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और मेरे लेफ्ट साइड में जो पी ब्लॉक था वो भी यहाँ पर ख़त्म है। अब इन दोनों ब्लॉक को छोड़कर अभी हम आगे जा रहे हैं। इससे आगे अभी हम जिस ब्लॉक में इंटर हुए हैं इस जगह से, ये पी ब्लॉक का एरिया है और पी ब्लॉक माशाल्लाह देखने में बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बनने को जा रही हैं और इस वक्त पी जो है भी इसी एल एंड के की तरह अंडर डेवलपमेंट तो नहीं है ये। इसमें अभी तक किसी किस्म को कोई काम जारी नहीं हुआ, कोई प्लॉटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये भी सारा बिका हुआ है। इसके अंदर कोई एक प्लॉट बिक रहा है तो इन्वेस्टर की तरफ से बिक रहा है। लेने वाले के लिए ये इतना है कि अगर इनमें से कोई ब्लॉक पे आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो ये सारे प्लॉट आपको ऑनर को एट वन टाइम यू गॉट टू पे ऑल ओवर द अमाउंट टू बाई दिस वन, बट इट इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल एरिया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया। सो जो ऑनर से लोग लेते थे किसी ज़माने में वो किस्तों के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट मोर्गेज के हिसाब से लेते थे, लेकिन अभी चूँकि ये बिक चुका है और लोग जिन लोगों ने ख़रीदे वो अपनी मर्ज़ी से अपनी प्राइस के हिसाब से इनको बेचे जा रहे हैं। तो इसकी प्राइस भी मैं आपको यही बता दूं कि स्टिल द प्राइस इज सेम 60 to 70, बिटवीन 60 to 70. Asking price is always 70, but you can bargain with the owner and you can get some discount if there is a chance, depend on the individual. तो अभी हम जा रहे हैं एक नई सिक्योरिटी पोस्ट के पास। ये सिक्योरिटी पोस्ट लास्ट सिक्योरिटी पोस्ट है इस वक्त तक। एक्चुअली एरिया तो इसके बाद भी जो नया नामाबाद का एरिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस जगह को अंडर बाउंड्री लाइन किया हुआ है। इसके बाद जब आगे के एरिया में जब डेवलपमेंट होगी तो हम दोबारा इसको ये दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा, ये एरिया एक्सटेंड हो जाएगा और जो बाउंड्री लाइन है वो बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। इस वक्त हम पी ब्लॉक में चले गए। ओके, पी ब्लॉक आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह दोनों साइडों से जो है ना, पी ब्लॉक लेफ्ट साइड पर है। आपने देखा है कि लेफ्ट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ही ट्री लेस है, ग्रीन लेस है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त मैं आपको पी ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया है, पी ब्लॉक के बाद हम लोग वो एरिया क्रॉस कर चुके हैं। चूँकि पी ब्लॉक में कोई ख़ास डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था तो हमने उसको पास कर दिया है। ऑन माई राइट साइड जो ब्लॉक आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी मशीनें भी शायद आपको दिख रही हैं। हम थोड़े दूर हैं, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, या यू कैन सी दैट वन। वहाँ पर बहुत सारी ये ग्राउंड वर्किंग के लिए मशीनें लगी हुई हैं, एक्सकावेटर लगे हुए हैं, बहुत सारे हुकर्स लगे हुए हैं और वो सारे जो है ना, ये सारा काम जो है एन ब्लॉक के अंदर हो रहा है। ये हमारे सामने एक बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के राइट साइड में दूसरी पहाड़ी को काटा जा रहा है और मशीनें उसमें लगी हुई हैं। काम बड़ी तेज़ी से जारी है और ये एन ब्लॉक है, ये एन ब्लॉक है। एन के बाद जैसे मैंने पी आपको बता दिया, पी के बाद ये पहाड़ी जो है, पहाड़ी और पहाड़ी, इस पहाड़ी के बैक साइड में ये सारा एन ब्लॉक है और लेफ्ट साइड में ये सारा एन ब्लॉक ही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहाड़ी के ऊपर जाऊं और आपको ऊपर से होकर इसका बैक साइड में जो एरिया रहता है उसको भी हम कवर कर सकें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। थोड़ा सा रास्ता कच्चा हो चुका है और हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है। बड़ी मजे की बात यह है कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कुछ लोग पहाड़ के ऊपर जाके बैठे हुए, मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या कुछ वर्कर्स हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा तेज़ी से काम जारी है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप जस्ट इमेजिन करें कि आइंदा जब यहाँ पर बहुत सारे घर और बहुत सारी ग्रीनरी होगी, बहुत सारे ट्रीज होंगे, एवेन्यूज़ होंगे, तो आपको ये एरिया कैसे लगेगा। अब हम
हम आपके लिए ऊपर जा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर से होकर एन ब्लॉक का बैकग्राउंड, जो सामने की पहाड़ी दिखाई थी, इसके बैकग्राउंड में और इसका एरिया है या और ऐसी जगह है जहाँ पर काम होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए ताकि हमें पूरा इसको कवर कर सकें। स्टिल वी हैव नो आइडिया। लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में जो गांव है पीपल स्टील मिल, बहुत ही फेमस, बहुत ही खूबसूरत एरिया है और बहुत अच्छा लगता है हमारे साइड में, चूँकि सारा एरिया जो है ना किसी डेवलपमेंट के बगैर है और बीच में स्टील मिल है और स्टील मिल एरिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ऐसा लगता है एक बड़ा शहर है और शहर में बहुत कुछ हो रहा है। तो ऑन द राइट साइड स्टिल गोइंग टू द एन ब्लॉक। जब मैंने नहीं देखा था एन ब्लॉक को तो मैं भी सोचा था खुदा जाने कौन सी पहाड़ियों में कहाँ गिरा हुआ है, लेकिन आज देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कितना खूबसूरत जगह है और इस कितना नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर और हम उनसे ऊपर लेवल में चल रहे हैं। थोड़ा सा हमारी जो हाइट है उसमें हम चल रहे हैं। अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, क्योंकि पीछे जो मैंने आपको मशीनरी वगैरह दिखाई थी वो मशीनरी एन ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए लगी हुई थी। उसके जो बैक साइड का बड़ा एरिया है एन ब्लॉक पीछे तक की तरफ जा रहा है और उस तरफ पहाड़ी से हम देख नहीं सकते, इसलिए चढ़कर पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। इस पहाड़ी के ऊपर आने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि मेरे लेफ्ट साइड के अंदर पीपल स्टील मिल बहुत अच्छी तरह से दिख रही है और एक नया नज़ारा पेश कर रही है यहाँ पर। और ये सामने जो है ना हम फिर वापस पीछे चले गए हैं बाई फोटोग्राफी कि सामने पीपल स्टील मिल है। पीपल स्टील मिल के पीछे जब अगर आप देखेंगे तो आपको नया नाज़िमाबाद का मेन गेट और उधर से ए बी सी डी सारे ब्लॉक घूम कर हम इस तरह से पी के बाद घूम के एन के अंदर ऊपर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा एरिया घूम के आने के बाद एक लंबा सफ़र भी बढ़ता है। लेकिन जब ऊपर पहुँचे हैं तो एक नई चीज़ का हमें अंदाज़ा हुआ है, वो ये है कि जब एन ब्लॉक के इस तरफ पहाड़ के पीछे की तरफ हम आगे हैं तो हमारे सामने क्रिकेट ग्राउंड नज़र आना शुरू हो गया, जो नया नाज़िमाबाद का ए ब्लॉक का एरिया है। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले, हमने जो चूँकि ड्राइंग वगैरह पड़ी हुई है तो ड्राइंग के हिसाब से ए ब्लॉक और एन ब्लॉक आपस में बिल्कुल नज़दीक हो गए हैं। पूरे एरिया में ए बी सी डी, उसके बाद के एल पी एम के बाद एन ब्लॉक में पहुंचे और ये फाइंड आउट किया कि एन ब्लॉक ए ब्लॉक के बहुत नज़दीक है और किसी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये इज गोइंग टू बी मैच ईच अदर बाई रोड, दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर। तो गेट से अंदर आने वाले लोग सी ब्लॉक या पी ब्लॉक में जाने के बदले जब ए ब्लॉक में आएंगे, ये से एन ब्लॉक में आएंगे तो उनके लिए बहुत शॉर्टेस्ट किस्म का डिस्टेंस बाकी रह जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा लेफ़्ट साइड में बताऊं कि ये जो पीपल स्टील मिल है इसके लेफ़्ट साइड में मैंने आपको पी ब्लॉक बताया था। पीपल स्टील मिल के एग्जैक्टली बैक साइड में उनका बारबीट वायर लगा हुआ है, फेंसिस वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पर कुछ ट्रैफिक भी जाते हुए आपको नज़र आती है। वहाँ से लेकर एन ब्लॉक के बीच में एक और एरिया है जो बहुत बड़ा है, लेकिन ये अभी किसी ब्लॉक के नाम से नहीं जाना जाता है। दिस इज़ समथिंग अननाउन। ये नया नाज़िमाबाद का एरिया है, फेंस के उस साइड सब नया नाज़िमाबाद का एरिया है और ये एरिया आइंदा होने वाले वक्त में मेरा ख्याल है ये जो 5 ब्लॉक है इनकी डेवलपमेंट होने के बाद कोई नए नाम का ब्लॉक होगा। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है और हमने आपको पूरे एरिया का जनरल व्यू दिखा दिया है कि जनरल व्यू हमने ए से शुरू होकर बी सी डी उसके बाद के एल पी एम और एन में आए हैं। अप टू नाउ ऑल द ब्लॉक्स आर एंडिंग एट द एंड और मैं आपको अभी इसके बाद और आगे ले जाऊंगा, एन का और थोड़ा सा अगला एरिया बताऊंगा और ये बताऊंगा कि एन के सामने कौन सा एरिया पड़ता है। मेरा ख्याल है कि हम लोग बैक साइड में इधर कटी पहाड़ी की तरफ पहुंच गए। अभी हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो कि नज़र आएगा मैं आपको और दिखाऊंगा इसके बारे में। अच्छा वेल माय डियर, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये मेरे सामने वाली मशीनरी दिखाई थी। ये मशीनरी जब पहाड़ के मशीनरी के सामने से ऊपर की तरफ आ रहे थे, एन ब्लॉक के ऊपर टॉप की तरफ आ रहे थे, तो वो इस तरह से मैंने आपको दिखाई थी। हमने पूरा पहाड़ को घूम कर पहाड़ के ऊपर आ गए और आपको माशाल्लाह बैक साइड का एरिया, कटी पहाड़ी का बैक साइड का कराची एरिया ये एरिया है वो आपको दिखा रहे हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर एंजॉयमेंट। घूम के वापस
इस मशीनरी पर आ जाते हैं। मशीनरी अभी एन ब्लॉक के इस पहाड़ को तोड़ रही है, उसके बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो अभी बाकी है उसको तोड़ने के लिए जाएंगे। तो ये सारा इलाका जो है ये एन ब्लॉक है। तो आप कह सकते हैं कि एन ब्लॉक में इस वक्त डेवलपमेंट जारी है। हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू टेक आई गॉट नो आइडिया, बट बहुत सारी मशीनें लगी हुई है, मैक्सिमम मशीनें लगी हुई है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और ये एन ब्लॉक भी फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज़ ऑलरेडी सोल्ड। और ये सब इंडिविजुअल के पास जा चुका है और कुछ लोगों ने यहाँ पर भी ट्रांसफर लिए हैं और कुछ रीसेल कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो लोग यहाँ पर आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं समझता हूँ कि इतना खूबसूरत व्यू है पीछे पहाड़ के उस तरफ पूरा एक बड़ा इलाका जो कटीपाड़ी के बैक साइड का इलाका है। ऐसा लगता है कि सारी कराची यहीं रहती है। और सामने की तरफ ये एन ब्लॉक है। इस एन ब्लॉक को ख़त्म करके जब मैं वापस गुजर के नीचे जाऊँगा तो मैं आपको एज ए लास्ट एम ब्लॉक बताऊंगा, जिसकी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो चुकी है और उसकी प्राइसेस भी इस वक्त कंपेयरिंग टू रेस्ट ऑफ ब्लॉक्स एम ब्लॉक की सबसे ज़्यादा आ रही। सारे ब्लॉक 60 to 70 के बीच में चल रहे हैं, जबकि एम ब्लॉक 70 प्लस में चल रहा है। बिकॉज मेरा ख्याल है कि एम ब्लॉक विद इन अ ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। अभी हम लोग एन ब्लॉक के बैक साइड में जो आपको मैंने पहाड़ी का हिस्सा दिखाया था, उस पहाड़ी के पिछली साइड से आपको मैंने पीपल स्टील मिल भी दिखाया, आपको मैंने कटी पहाड़ी का बैक साइड का एरिया भी दिखाया और मशीनरी को पिछली साइड से ऊपर आपको दिखाया। तो हम पहाड़ी के ऊपर आ गए थे। ये एन ब्लॉक का एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका एक हिस्सा कट रहा है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू एम ब्लॉक, जो मेरे सारे सर्वे का लास्ट टारगेट है वो एम ब्लॉक है। एम ब्लॉक में पहुंचने के बाद मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ किस किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, कितनी हो चुकी है। और हमारे सामने का एरिया, राइट साइड का एरिया वो पीपल स्टील मिल का है। सामने एक बहुत खूबसूरत पहाड़ है, ट्री लेस एंड वेरी स्टोनी एरिया है। ये मशीनरी आप दोबारा देख रहे हैं जहाँ पर ये काम बड़ा हो रहा है। और बस ये छोटा सा एरिया कटने के बाद हम दोबारा एम ब्लॉक में शामिल हो गए। एम ब्लॉक जब हम वापस जाएंगे, आने के टाइम राइट साइड में था और अभी हमारा लेफ्ट साइड में है। ये सामने का जो एरिया है ये एम ब्लॉक है। और एम ब्लॉक की इस वक्त क्या पोजीशन है फिजिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एम ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। एम ब्लॉक के सामने की जो रोड है नीचे कटी पहाड़ी की तरफ जाती है और ये ट्रैफिक भी ऑलवेज मूव होता है। आप अभी एम ब्लॉक की डेवलपमेंट देखें, यहाँ पर बीच में कोई रोड बन रही है और सब ईंट्स वगैरह ईंटें वगैरह आई हुई हैं और डेवलपमेंट शुरू है। मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया है और इसमें बहुत सारे लोग सर्वे के लिए भी आते हैं, विज़िट के लिए भी आते हैं, बहुत सारे मजदूर भी लगे हुए हैं। और ये एरिया भी थोड़ा प्लेन हो चुका है, पहाड़ी के दामन में है, बहुत खूबसूरत एरिया है। ये एम ब्लॉक है और इसी की प्राइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइसेस कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ अदर ब्लॉक्स दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो डेवलपमेंट इन सारे प्रोजेक्ट के अंदर होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट एम ब्लॉक है। और एम ब्लॉक में मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 1 year टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। ओके, फाइनली हम लोग एम ब्लॉक में आ चुके हैं और ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर मैं आपको ये शो करूँगा कि रोड पर बहुत सारे कर्व आप देख रहे हैं, तो सीधे से लेकर सीधे तक कर्व लगे हैं। रोड बिल्कुल बन गई है, कम्पैक्ट हो रही है, पानी पड़ रहा है। ये आपको मैं मेन होल दिखा रहा हूँ कि इसकी डेवलपमेंट मेन होल तक हो गई है। इसके बाद अभी पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत पहाड़ी है। मेरा ख्याल है, मैंने नक्शे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये पहाड़ी नहीं कटेगी, ये हमेशा से यहाँ मौजूद रहेगी। और ये रोड जो है सीधी डेवलप होकर वहाँ पहाड़ी के दामन तक जाती है। उसके लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा कि वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं। सो ये वो ब्लॉक है, ये एम ब्लॉक का, ये पूरे नया नाजाबाद का एम ब्लॉक वो ब्लॉक है जो इसका 4 डेवलपमेंट है।
और दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 ब्लॉक जो सबसे पहले डेवलप होगा। इसकी प्राइसिंग तो मैंने आपको पहले भी बता दी है, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि इसकी प्राइसिंग जिन लोगों के प्लाट जहाँ हैं, जिन बिल्डर्स के या जिन इन्वेस्टर्स के ब्लॉक जहाँ पर हैं, वो इसको रीसेल जो बेच रहे हैं बाकी ब्लॉक से तकरीबन 5 to 10 लाख ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तकरीबन 1 साल के अंदर डेवलप हो जाएगा और इसका सारे ग्राउंड सीधे हो चुके हैं और इसमें बहुत ज़ोरों का काम चल रहा है। मैंने आपको तकरीबन जो न मालूमात मेरे पास मौजूद थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। एम ब्लॉक वाज द लास्ट ब्लॉक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। डेवलपमेंट आपको दिखा दी है, सामने मशीनें दिखा दी हैं, पहाड़ी दिखा दी है और इसकी प्राइसिंग भी मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दी है। एट द एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मालूमात मेरे पास है वो मैं अपने व्यूवर्स को जो है ना प्रोवाइड कर दी जाए। स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप इसके बारे में मालूम करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि चूँकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, या जो मालूमात मैंने आपको दी है वो कितनी अच्छी थी, आपके लिए अच्छी थी, या उसमें से कुछ चीज़ मिस हो रही है तो कमेंट करें, मैं बताऊँ। इसके अलावा जो प्राइसिंग वगैरह के लिए या कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए या यहाँ पर किसी किस्म की कोई कंसर्न आपका है जो अभी तक अधूरा है या आपको उसका जवाब नहीं मिल सका है, तो प्लीज़ मुझे उसका मौका दें। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू वॉट एवर आई हैव द नॉलेज अबाउट इट। और अगर हो सके, इफ़ यू लाइक एंड यू थिंक दैट आई एम एलिजिबल टू बी सब्सक्राइब्ड, ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा इंकरेजमेंट हो जाए और मैं दोबारा और आपको मालूमात पेश कर सकूँ।